हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी इन यूके की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई है। मैंने पिछली वीडियो इसी चीज़ पे बनाई थी और मैंने ये कहा था कि हम आगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड 2 जो है हमारी सीरीज़ की, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि यूके में स्टडी के लिए आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं और उस पे कौन-कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, इनके अलावा यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो उनके बारे में एक अलग वीडियो आएगी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कहीं पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है और कुछ जगहों पे जो है ना वो आपको पार्शियली फंडेड या कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस या दूसरे जो आपके स्टडी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर अप कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उसमें एक-एक करके बात करते हैं कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और कोई ये मत समझे कि इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कहीं न कहीं जैक लग सकता है और कहीं न कहीं आपकी बात बन सकती है। तो जहाँ आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप लोग क्योंकि वैसे भी तो आपने इतने पैसे खर्च करके और वहाँ पे जाना ही है, तो इससे अच्छा है कि आप इस पे अप्लाई कर दें लाज़मी, ताकि अगर आपके कहीं पे पैसे बच सकते हों, तो बच जाएँ और ऐसा हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरह जो है ना वो बात बन जाती होती है। उन लोगों को पता नहीं होता कि अप्लाई करना है या कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसके लिए भाई हाज़िर है, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ स्कॉलरशिप्स ये अभी यूके की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी बेस्ड जो होती हैं, ऑल्दो उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ये कुछ स्कॉलरशिप्स में डज़न्ट मैटर। आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आ जाती है या इसके अलावा यूके ग्रेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। इन सब में आपने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे अपना एडमिशन दे देना है। वो प्रोसेस हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग इसके गाइडेंस के लिए इन सारी स्कॉलरशिप्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले ही चीज़ों को देख लेना है जो मैं बता रहा हूँ। बाद में लिंक पे क्लिक करके और आप इसको विज़िट करें और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखें। मैं अपनी तरफ से इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप लोग उनके लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे देख सकते हैं और कुछ चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा और यहाँ से आपने सुनने के बाद आपने उनकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है, वो है यूके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और इसके अंदर आप लोग अप्लाई करते हैं। बैचलर्स वालों के लिए नहीं है, ज़्यादातर ये मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए होती है और आपको पता है यूके का मास्टर जो होता है, वो 1 साल का होता है, तो 1 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। 2 सेमेस्टर जो होते हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है? और पीएचडी जो होती है, वो क्योंकि 3 साल की होती है, तो आपको 3 साल तक की ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, अप्लाई करते हैं लोग और क्या-क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो कॉमनवेल्थ जो है, वो आपको आपकी ट्यूशन फी, आपके एनुअल स्टाइपेंड जो होती है वो आपको दी जाती है, एनुअल दी जाती है इसमें यानी कि मंथली नहीं होता। शायद वो मंथली पे करते हों लेकिन एनुअली हिसाब करके उसका जो है ना वो दिया जाता है। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस आपके कवर किए जाते हैं, आपकी अकोमोडेशन जो कि बहुत बड़ा इश्यू होता है यूके के अंदर स्कॉलरशिप सॉरी लिविंग के लिए या रहने के लिए आपको वहाँ पे अकोमोडेशन की काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो वो भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। आपकी थीसिस अलाउंस अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपने कोई थीसिस वगैरह किया, तो आपके थीसिस पे जो-जो खर्चे आएँगे वो सारे के सारे यहाँ से कवर अप किए जाएँगे। उसके बाद आपको क्योंकि पता है कि यूके में बहुत सर्दी होती है और क्योंकि सितंबर के फ़ौरन बाद जो है ना वो सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और स्नोफॉल होती रहती है, तो एक और बेनिफिट इसका ये है कि यहाँ पे आपको वार्म क्लॉथ्स अलाउंस दिया जाता है। यानी कि गर्म कपड़े अगर आपने खरीदने हैं जो कि बहुत महँगे होते हैं वहाँ पे और क्यों हर चीज़ ही महँगी है वहाँ पे लेकिन ये भी बहुत महँगे होते हैं, जो कि आपकी पहुँच से बाहर होते हैं, तो ये भी आपको इसी स्कॉलरशिप में दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ कवरेज की जाती है, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख 3 लाख की होती है, तो ये भी यही कवर करते हैं और उसके बाद बहुत बड़ी बात कि यूके में आपने जाना है तो आपने एक जहाज़ का टिकट लेना है, तो आपको इकोनॉमी क्लास फ्लाइट का टिकट जो है, ये भी आपको दिया जाता है इसी स्कॉलरशिप के अंदर। बहुत बड़े फ़ायदे हैं और आई थिंक ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है यूके की जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। बहुत सारे लोग इस पे अप्लाई करते हैं, एचईसी के थ्रू भी किया जाता है लेकिन आप लोग इसको इसकी वेबसाइट से जाके विज़िट कर सकते हैं, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप इसका नाम है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं हम लोग ये है यूके ग्रेड स्कॉलरशिप और ये तकरीबन जो है ना 210 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। जो कि 71 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पूरे इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर और वेल्स के अंदर। ये चारों मिल के जो पूरा यूके बना रही होती हैं। तो इंग्लैंड वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इनमें 71 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये 210 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जो कि 2024-25 के पीरियड के लिए अनाउंस कर दी गई हैं और ये यूके की गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं और 4-5 और इसके अंदर जो है ना वो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑल्दो इसके फ़ायदे उतने नहीं हैं जितने आपके पिछली स्कॉलरशिप के बारे में हमने बात किया, कॉमनवेल्थ के बारे में, तो उतने इसके अंदर फ़ायदे नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा एडवांटेज सिर्फ़ इतना सा है कि आपको 10,000 पाउंड्स जो है ना वो सपोर्ट में दिए जाएँगे। यानी कि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके
फीस जो है वो 20,000 तक है, जो कि एवरेज आजकल चल रही है। तो आपको 50% अलाउंस मिल जाता है, और आई थिंक ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे 30 लाख अपनी फीस देनी थी, 50 लाख देनी थी, वो आधे होके 25 लाख हो गया है। तो उसमें आप अपने बाकी एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। तो ये 10,000 पाउंड्स जो है ना वो हर बच्चे को दिए जाते हैं, हर स्टूडेंट को दिए जाते हैं, हर जो है ना वो एप्लीकेंट को दिए जाते हैं, जो कि 2,210 स्कॉलरशिप्स होती हैं, 70 यूनिवर्सिटीज के अंदर दी जाती है। अच्छा जी, अगली स्कॉलरशिप बड़ी अच्छी है और बहुत फायदा होने वाला है इसका, और इसका नाम है ब्रिटिश श्वेनिंग कहेंगे स्कॉलरशिप, इसको प्रोनाउंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसको प्रोनाउंस पता नहीं क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। खैर, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जो कि 1 साल के मास्टर्स के स्टूडेंट को दी जाती है। इसमें ना पीएचडी वाले होते हैं और ना ही इसमें बैचलर्स वाले आते हैं, सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट को दी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें सिर्फ मास्टर्स वाले होंगे तो कंपटीशन कम होगा, और कंपटीशन कम होगा तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। तो इसके अंदर आपको 1500 स्कॉलरशिप जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं। पूरी दुनिया से 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और आप इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा, यहाँ जग लग सकता है, और ये है भी फुली फंडेड। फुली फंडेड का क्या मतलब है? जैसे मैंने शुरू में बताया, इसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपके इकोनॉमी क्लास टिकट, और इसके बाद आपका अराइवल अलाउंस, जब आप पहुंचेंगे तो वहां का भी कोई खर्चा होता है उस टाइम पे, वो भी आपका यही देंगे। एप्लीकेशन फीस, वीजा एप्लीकेशन फी भी यही देंगे। उसके बाद डिपार्चर अलाउंस होगा, आपका टीबी टेस्ट होगा, जो कि है तो नहीं इतना एक्सपेंसिव, अगर बाकी चीजों को करें कवर तो मेरे ख्याल से 15-20 हजार का पाकिस्तान से हो जाता है, तो ये भी होता है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो ट्रैवल टॉप अप अलाउंस होता है, और उसके बाद अकोमोडेशन अलाउंस होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अलाउंस अगर आपको अकोमोडेशन का मिल रहा है, अगर आपको रहने के लिए एक्सपेंसेस कवर करने के लिए चीजें मिल रही हैं, तो इससे बड़ी यूके में कोई बड़ी नियमत नहीं है। तो यही वो चीज है जो कि फुली फंडेड कहलाती है। तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और इसको आपका नाम भी यहाँ पे शो कर दिया हुआ है। अगली स्कॉलरशिप जो है वो है ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन स्टेम फॉर वुमेन, खासकर ये खवातीन के लिए, लेडीज के लिए है। वुमेन स्कॉलरशिप है, और ये मास्टर्स की डिग्री के लिए है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और दूसरे इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज, यूके यूनिवर्सिटीज के अंदर होती हैं। जो यूके की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर ये वाले प्रोग्राम्स जो सिर्फ वुमेन के लिए हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और इसके भी एडवांटेजेस ये हैं कि आपको फुल ट्यूशन फी आपकी दी जाती है, इसके बाद आपके लिविंग स्टाइपेंड दी जाती है। ट्रैवल कॉस्ट आपकी जो होती है, जो कि यूनिवर्सिटी जो यूके होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल कॉस्ट होती है, तो वो भी आपकी कवर की जाती है। वीज़ा और हेल्थ फीस आपकी कवर की जाती है। और एक और बड़ा बेनिफिट जो कि बाकी स्कॉलरशिप में नहीं है, वो ये है कि आपकी आइल्स की फीस है वो भी यही पे करते हैं, यानी कि आपने बिल्कुल शुरू से अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे इसको पहले अप्लाई करें, उसके बाद अपने आइल्स वगैरह दें। अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसकी फीस दी जाएगी लाजमी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें कवर अप होती हैं। तो ये इसमें सिर्फ खवातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए है, तो फीमेल्स ही इसमें अप्लाई करें, मेल्स इसमें अप्लाई ना करें, उनके लिए बाकी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, ठीक है? अगली स्कॉलरशिप जो है वो है स्कॉटिश पावर स्कॉलरशिप, और ये कुछ खास फील्ड से रिलेटेड स्कॉलरशिप है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वो पहले वाली स्कॉलरशिप की तरह नहीं है। तो लेकिन ये खास फील्ड से रिलेटेड है, तो इस फील्ड वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की फील्ड्स आ जाती हैं, बेसिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके बाद एनवायरमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनमें आ सकते हैं। उसके बाद जो है डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के बारे से रिलेटेड जो भी जितनी भी फील्ड्स हैं, सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको पढ़ के फिर उसके बाद जो है ना इस पे अप्लाई करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन 5 स्कॉलरशिप्स को अगर आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जग लगने के चांसेस है, और मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपका जग लगना है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस पे, आपको पता है कि आपने किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, वहां आपके चांसेस ज्यादा है। अगर आप डेटा सिक्योरिटी या जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी या टेलीकॉम या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, और वहां पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप है मैंने वो भी बता दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो आपको बताई थी कि एक सिर्फ मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है, तो अगर आप सिर्फ मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आप उस पर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि बैचलर्स वाले और पीएचडी वाले जब आ जाते हैं तब आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कम होती हैं और स्टूडेंट की टाइप ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स आते हैं, तो उस पे क्योंकि कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। तो आप इस पे अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करें, खुद सोचें, एनालाइज करें कि आपके चांसेस कहाँ ज्यादा हो सकते हैं। ये आपकी टाइप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह की नेचर में है, लाइक आप किस फील्ड से हैं,
आपका जेंडर क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे अप्लाई करें, तो कहीं न कहीं चेक लाज़मी लगेगा। और अगर आपके ये सारी फ़ील्ड्स के अंदर आप अपना एलिजिबिलिटी देख रहे हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इन सब पे अप्लाई करते हैं, कहीं न कहीं बात ज़रूर बन जाएगी। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो थी कि यूके के अंदर स्टडी के लिए आप कौन-कौन सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है या इनके एप्लीकेशन पे जो है ना वो समझ नहीं लग रही, एप्लीकेशंस प्रोसेस क्या है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इस पे वीडियो या किसी भी तरह से गाइड करके और आपके प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएँगी वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के ऊपर होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई लाज़मी करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी को इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है, तो उसको लाज़मी शेयर करें ताकि किसी का भला भी हो जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।